स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो आपका प्रीमिक्स रहेगा ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा। 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड एंड पर्टिकुलरली आपकी इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी आपका बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो पर्टिकुलरली आज हम हिमालयाज के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके मोस्टली यहीं से रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है कि इंडिया को कंसिडर किया जाता है एज अ ट्रॉपिकल कंट्री। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से आपकी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट रीजन यहां पर मानी जा सकती है इस पर्टिकुलर फैक्ट के लिए। ठीक है जी, तो यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट कोड आपको बताने हैं कौन से इनमें से। तो पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि जो आपका इंडिया का क्लाइमेट है, बेसिकली जो हमारे ट्रॉपिकल मॉनसून्स हैं तो उनका काफी ज्यादा यहां पर असर रहता है इस पर्टिकुलर क्लाइमेट पर। सेकंड में कह रहे हैं जो हिमालयस हैं कि वो सेपरेट करते हैं इंडिया को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया, और वहां पर जो आपके कोल्ड टेम्परेचर एयर मासेस हैं उन्हें भी वहां वो ब्लॉक करते हैं। तो ये आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इंडिया को एज अ ट्रॉपिकल कंट्री मानने के पीछे क्या मेन कारण है कि पहली बात तो जो हमारे ट्रॉपिकल मॉनसून्स हैं वो काफी हद तक इंडिया के क्लाइमेट, क्या टेम्परेचर रहेगा रीजन टू रीजन, कितनी रेनफॉल जाएगी, सभी चीजें बेसिकली आपकी मेजरली आपके जो ट्रॉपिकल मॉनसून्स हैं उनके ऊपर निर्भर करती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें हिमालयस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहां पर कि जो आपके कोल्ड टेम्परेचर एयर मासेस जो कि आपके नॉर्दर्न टू सदर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हैं मोस्टली, तो बेसिकली वहां पर हिमालयस आपके इन कोल्ड टेम्परेचर एयर मासेस को ब्लॉक करती हैं कि वो इंडिया के रीजन में एंटर ना हो। ठीक है जी, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है, तो उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जो हिमालयस हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, तो वो कैसे पता लगती है कि ईस्टर्न और जो नॉर्दर्न स्ट्रीम है जो कि एंटर करते हैं एशिया और ट्रैवल करते हैं टू द चाइना एंड सब्सिक्वेंटली ट्राई टू एंटर इंडिया, तो वहां पर जो हिमालयस हैं जो कि आपके 1200 किलोमीटर में स्ट्रेच्ड हैं, वो इन जेट स्ट्रीम्स को और विंड्स को वहां ब्लॉक करते हैं कि वो कंट्री में ना एंटर हो। ठीक है जी, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं। अगर वो एंटर कर जाएंगे तो ऑलमोस्ट आपका कोल्ड डेजर्ट भी बन सकता है इंडिया। उसके अलावा एक और रीजन क्या है कि आपकी जो कंट्री है, जो हमारा देश है, मोस्ट ऑफ द जो उसका पार्ट है वो कहां लाई करता है, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि आपका ट्रॉपिकल एरिया को बिलोंग करता है, जिसकी वजह से आपके ट्रॉपिकल मॉनसून्स भी यहां विटनेस करने किए जाते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दाफला, मीरी, चुरिया घाट हिल्स, अबोर एंड मिशमी हिल्स, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी हिमालयन रेंज है जिसके ये एग्जांपल्स हैं, शिवालिक्स, हिमाद्री, मिडिल हिमालयस या फिर ट्रांस हिमालयस। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली ये जो नाम यहां पर रखे गए हैं शिवालिक्स के लिए यूज किए जाते हैं। डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम जो हिमालयस की डिवीजन है उसे देखें, थोड़ा रिवाइज करें कि पहली बात तो आपकी शिवालिक्स आ गई, जो आपके आउटर हिमालयस भी हम जिन्हें कहते हैं। फिर आते हैं आपके लेसर हिमालयस या फिर मिडिल हिमालय या फिर जो आपके हिमाचल में मोस्टली इस तरीके की रेंजेस प्रेजेंट हैं। फिर आती है आपकी द ग्रेट हिमालयस जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। फिर आपकी ट्रांस हिमालयन रीजन आता है या फिर तिब्बतन हिमालयस आ गया जो कि आपका बाउंड्री करता है तिब्बत वाले एरिया को। फिर आते हैं आपके ईस्टर्न हिमालयस की बेसिकली जो आपका पूर्वांचल है, जो चेन ऑफ हिल्स है आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये बेसिक सी क्लासिफिकेशन है, पता होना जरूरी है सभी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछा सकता है। कुछ चीजें अगर इंपॉर्टेंट देखें कि पहली बात तो कौन कौन से रीजन में आपके प्रेजेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कितनी एलिवेशन रहती है, फिर आपके किस नाम से ये आपके और जाने जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हर एक आपकी इन 5 कैटेगरीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। शिवालिक के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको शिवालिक के बेस था कि सब हिमालयन माउंटेन रेंज है जो कि रन करती है आपकी 1600 किलोमीटर अलोंग द तीस्ता रिवर सिक्किम थ्रू नेपाल एंड इंडिया इनटू द नॉर्दर्न पाकिस्तान। ठीक है जी, तो बेसिकली यहां पर अगर हम मैप के थ्रू देखें तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा, बट उससे पहले एक आपके लिए फैक्ट्स यहां पर कंपाइल करके दे दिए गए हैं कि डिफरेंट रीजन में किस नाम से जानी जाती हैं। जम्मू हिल्स आपके जम्मू रीजन में हो गया, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी हिल्स आपके अरुणाचल प्रदेश, फिर आपकी धांग रेंज आ गई, दुधवा रेंज आ गई जो कि उत्तराखंड में है, और आपकी चुरिया घाट हिल्स हैं जो कि आपके नेपाल में है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेंज देख लीजिए एक बार, यहां पर मैप में जो ग्रीन मार्क्ड एरिया है ये आपकी शिवालिक्स हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा याद रहेगा कि कौन कौन सी स्टेट्स में भी आपकी ये प्रेजेंट है। तो इजीली आप वहां पर अगर आपको क्वेश्चन स्टेट से रिलेटेड आए तो आप इजीली वहां पर मार्क कर सकते हैं। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हिमालयास। ठीक है जी, पहले में कह रहे हैं कि दे कॉज प्रेसिपिटेशन इन द एंटायर गंगा प्लेन्स बाय इंटरसेप्टिंग द समर मॉनसून जो कि आपके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से आ रहे हैं। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका पंजाब और हरियाणा है कि वो रिसीव करते हैं मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, क्योंकि प्राइमरीली क्या रीजन है उसका कि हिमालयस आपके डायरेक्ट करते हैं मॉनसून विंड्स को टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया।
तो ये आपकी दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर जो आपकी पहली ऑप्शन, यहां पर जो पहली स्टेटमेंट की में बात की गई है कि बेसिकली हिमालयस की वजह से आपकी प्रेसिपिटेशन होती है एंटायर गंगा प्लेन्स में, क्योंकि आपके जो मानसून, समर मानसून जो रहते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के थ्रू आ रहे होते हैं, उस रीजन से आ रहे होते हैं, उन्हें वो वहां पर इंटरसेप्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये करेक्टली फैक्ट बताया गया है। पंजाब और हरियाणा भी जो आपकी रेनफॉल विटनेस करता है, उसमें हिमालयस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बट प्राइमरीली जो रीजन है वो हिमालयस नहीं है, वो आपका कुछ और है। क्या है कि जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं जो कि मेडिटेरियन रीजन से आ रही होती हैं, बेसिकली वो आपका इंपॉर्टेंट रीजन यहां पर माना जाता है। तो बेसिकली यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है और उसी के आधार पर ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि बेसिकली जो आपके हिमालयस हैं, जैसे कि हमने पहले भी इनके बारे में बात की, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के क्लाइमेट में। तो वैसे ही आपको कुछ चीजें यहां पर भी बताई गई हैं कि पहली बात तो जो इनकी एल्टीट्यूड है, लेंथ है, डायरेक्शन है, तो काफी इफेक्टिवली इंटरसेप्ट करते हैं आपके समर मानसून, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल और अरेबियन रीजन से आते होते हैं, और जिसकी वजह से आपकी प्रेसिपिटेशन भी रहती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो रिसेंट मेट्रोलॉजिकल स्टडीज भी हुई हैं, तो हिमालयस को माना जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्प्लिटिंग द जेट स्ट्रीम इनटू 2 ब्रांचेस, और जिसकी वजह से जो इंडिया में मानसून आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करते हैं। फिर बात आती है पंजाब और हरियाणा रीजन में कि बेसिकली जो मानसून विंड्स रहती हैं उन्हें भी वो डायरेक्ट करते हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ, जो कि आपका पंजाब और हरियाणा रीजन है। बट जो यहां पर मोस्टली रेनफॉल विटनेस करने को मिलती है वो आपकी किस वजह से होती है, जो आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो कि आपके मेडिटेरियन रीजन से आ रही होती हैं, उनकी वजह से यहां पर मोस्टली रेनफॉल होती है। हिमालयस का भी रोल है, बट जो प्राइमरीली रीजन है वो बेसिकली आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अब यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी लेसर हिमालयस से रिलेटेड करेक्टली यहां पर बताई गई हैं। ठीक है जी, पहले में कह रहे हैं जो रेंज है आपकी, इट इज इन बिटवीन द शिवालिक्स इन द साउथ एंड ग्रेटर हिमालयस इन द नॉर्थ। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके हिमालयन हिल स्टेशन है, जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, वो सभी इस पर्टिकुलर रेंज पर लोकेटेड हैं। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो एवरेज एलिवेशन है वो 6100 मीटर अबव द सी लेवल यहां पर रखा जाता है इस पर्टिकुलर रेंज के लिए। किसके लिए? द लेसर हिमालयस के लिए। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो आपके लेसर हिमालयस हैं, पहली बात आपको पता ही है किस तरीके से आपके ग्रेटर हिमालयस रहते हैं, फिर आपके लेसर हिमालयस आते हैं, फिर आपकी शिवालिक्स वहां पर आती हैं। तो बेसिकली ये आपकी बिल्कुल करेक्टली बताई गई है कि ये जो आपकी रेंज है शिवालिक्स और ग्रेटर हिमालयस के बीच में वहां पर रहती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, और जो जितनी भी आपकी हिल स्टेशन यहाँ पर बताई गई, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, ये आपकी इसी रेंज पर लोकेटेड है। बट जो एवरेज एलिवेशन यहाँ पर बताई गई है ये काफी ज्यादा है। ये बेसिकली 6100 मीटर आपकी किसके लिए रहेगी? ग्रेटर हिमालयस के लिए रहेगी। जो हमारा ये लेसर हिमालयस है इसमें आप रख सकते हो अराउंड 3500 टू 4000। ठीक है जी, तो यही स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट है, पहली 2 करेक्ट है, उसी के आधार पर सी ऑप्शन यहां करेक्ट ऑप्शन है। तो कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आपके लेसर हिमालय से रिलेटेड जो रेंज आपकी रन करती है बिटवीन द शिवालिक्स, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लोअर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, 60 टू 80 किलोमीटर वाइड रहता है, और अराउंड आपका ये 2400 किलोमीटर लेंथ में है। एवरेज एलिवेशन के बारे में आपको यहां पर बता दिया गया 3500 टू 4500 मीटर अबव द सी लेवल, और काफी ऐसी पीक्स भी हैं इस रेंज में जो कि आपके 50 मीटर 5050 मीटर अबव द सी लेवल वहां पर पाई गई है, और मोस्टली आपकी स्नो कवर्ड ही रहती है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आपके लेसर हिमालय से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन, आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस ऑफ इंडिया आर ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर? ठीक है जी, कि कौन ऐसे आपके पासेस हैं इनमें से जो कि इंडिया को किसी और देश के साथ वहां पर कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, उसी के चलते 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, शिपकिला, बॉमदिला, नीति पास, दिहांग पास। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए, अपने फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए, करेक्ट मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपकी चारों की चारों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, कि डी आपकी यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगी, कि जो आपके चारों पासेस हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। शिपकिला के बारे में बात करें तो बेसिकली ये आपका माउंटेन पास है जो कि कनेक्ट करता है किसे? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट,
कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में, टू द तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन इन चाइना। ठीक है जी, तो आपकी बॉर्डर पोस्ट भी यहाँ पर लोकेटेड है और बेसिकली यही आपका जो पास है जहाँ से आपकी सतलुज एंटर करती है इंडिया फ्रॉम द चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत। उसके अलावा बॉमडिला पास के बारे में बात करें, अरुणाचल प्रदेश और भूटान को वहां पर कनेक्ट करता है। एल्टीट्यूड आपको मेंशन कर दिया गया है किस पर लोकेटेड है, एंड इट इज लोकेटेड नियर द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इन द ग्रेटर हिमालयास। उसके अलावा अगर हम बात करें नीति पास के बारे में, आपको पूछा गया था, लोकेशन आपको बता दी गई है 5800 मीटर्स पर है, जो कि इंडिया और तिब्बत को वहां पर कनेक्ट करता है। ड्यूरिंग विंटर्स आपको जो नीति विलेज है वो बेसिकली हैवी स्नो से कवर्ड रहता है, और जो विलेजेस है वहां की काफी फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल मेथड जो कि आपके माउंटेन्स में जनरली देखे जाते हैं। उसके अलावा दिहांग पास के बारे में बात की गई थी, तो ये भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को यहाँ पर कनेक्ट करता है। एलिवेशन इसकी 4000 से ज़्यादा है और यहाँ पर पैसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, यूपीएससी नहीं तो आपके जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स रहते हैं, ठीक है जी, तो वहाँ पर काफ़ी ईजिली ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं पासिस से रिलेटेड। तो बार बार अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रिटेन तो रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे पासिस हैं, सभी के बारे में तो आप याद नहीं रख सकते, बट की क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बार बार आप उसे रिवाइज करते रहें जब भी आपको समय लगे। एक मैप वहां पर तैयार कर लीजिए, ठीक है जी, मैप्स ऑफ इंडिया का भी आपको कोई ना कोई मैप तो इजीली मिल जाएगा जिसमें आपके सारे जो पासिस हैं वो आपको लोकेटेड मिलेंगे। प्रिंट आउट निकालिए, रूम पे रख लीजिए, जब भी टाइम लगे एक नजर मार लीजिए, आपको बार बार पे कुछ ना कुछ याद तो आता ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जो कि पर्टिकुलरली हिमालय से ही रिलेटेड थे। इंडियन ज्योग्राफी हमने शुरू किया है कि बेसिकली वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगले उसमें सेशन में डिस्कस करेंगे जो आपका रिवर सिस्टम रहेगा, कि किस तरीके से आपकी जो रिवर्स फ्लो करती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में जो कि आपको पता होनी जरूरी है। तो यहाँ पर 2 से 3 सेशन तो आपके रहेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, 10 से 15 क्वेश्चन हम डेफिनेटली पर्टिकुलरली इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने यहां पर अच्छा परफॉर्म किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अगर मार्क्स कम आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं जा रही, बल्कि अच्छी बात है आपको फीडबैक मिल गया, आप और बेहतर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है जी, सो कल हमारा रहेगा, माफी चाहूंगा यहां पर ज्योग्राफी लिखा है, कल हमारा रहेगा हिस्ट्री का दिन। तो हिस्ट्री में हम बात करेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। ठीक है जी, मौर्य एम्पायर से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस कल हम डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा रिवाइज करके जरूर आइएगा ताकि इजीली आप इन 5 क्वेश्चंस को यहां पर आंसर कर सकें और अपनी जो फैक्ट बुक है, जो आपकी नॉलेज बुक है, उसमें डेफिनेटली आप कुछ चीजें ऐड ऑन भी कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।